वेलकम टू अन अकेडमी गाइस। अभी तक यूएस से इजराइल और ईरान की जो वॉर है उसमें अटैक कहां कहां हो रहे हैं? मिलिट्री इंस्टॉलेशंस पे, न्यूक्लियर साइट्स पे, ऑयल फील्ड्स पे। आज पहली बार एक सिविलियन साइट पे अटैक हुआ है जिसमें 8 लोगों की ईरान में मृत्यु हो गई है। ये साइट आप देख रहे हैं, ये जो ब्रिज है ये मिडिल ईस्ट का सबसे टॉलेस्ट ब्रिज है और ईरान के लिए सबसे ज्यादा क्रूशियल ब्रिज है इस टाइम पे, क्योंकि ये तेहरान को कर्ज से जोड़ता है जो वहां की प्रोविंस है। अमेरिका ने आज सुबह अटैक करके इस ब्रिज को डिस्ट्रॉय कर दिया और इस न्यूज को खुद डोनाल्ड ट्रंप ने शेयर किया हुआ है। ये वीडियो है डायरेक्टली डोनाल्ड ट्रंप के ट्वीट से, जहां से ये मैसेज दिया है यूएसए ने कि अगर ईरान डील नहीं करता तो आने वाले टाइम में हमले और ज्यादा एस्केलेट हो सकते। तो जैसा मैंने आपसे कहा, ये कर्ज है, ये तेहरान है, दोनों जगहों को ये जोड़ता है और बहुत ही ज्यादा स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि कर्ज कहीं ना कहीं एक मिलिट्री इंस्टॉलेशंस का हब है और ये तेहरान ये कैपिटल सिटी है। तो मिलिट्री कमांड सेंटर और कैपिटल सिटी के बीच की कहीं ना कहीं ये एक वेन थी जिसे आज यूएसए ने डिस्ट्रॉय किया। एक चीज और आपको बता देता हूं इसी के साथ, जैसा मैंने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप क्या लिख रहे हैं, द बिगेस्ट ब्रिजेस इन ईरान कम्स टम्बलिंग डाउन, नेवर टू बी यूज्ड अगेन, मच मोर टू फॉलो। ये वीडियो खुद उन्होंने पोस्ट की हुई है और ईरान को कह रहे हैं कि डील बना ले, मेक ए डील बिफोर इट इज टू लेट। वो खुद कह रहे हैं और ये बार बार कह रहे हैं देयर इज नथिंग लेफ्ट, आपको डील करनी चाहिए। लेकिन ईरान की तरफ से जब रिएक्शन आता है ना, तो ऐसा लगता है कि जितना यूएसए सोच रहा है उतना ज्यादा नुकसान ईरान का नहीं हुआ। दिस इज व्हाट इज ओवर। यहां अगर आप देखेंगे तो यूएस ने जैसा कहा कि उन्होंने ब्रिज को डैमेज किया हुआ है, इसलिए किया कि उन्होंने सिविलियन साइट पर अटैक नहीं किया, उन्होंने अटैक किया सप्लाई लाइन पे। जैसे मैंने आपसे कहा था कि कर्ज में उनकी मिलिट्री इंस्टॉलेशन है और उन्हीं मिलिट्री इंस्टॉलेशन को अटैक किया, उनका कनेक्शन तोड़ा है कहीं ना कहीं कैपिटल सिटी से। लेकिन इसमें सिविलियंस की मौत हो चुकी है, 8 किल्ड 95 इंजर्ड। और ट्रंप ने एक बार फिर से कहा है कि जो हमले हैं वो ज्यादा तेज होंगे। तो जैसा हमें 2-3 दिन पहले दिख रहा कि शायद डोनाल्ड ट्रंप ईरान को ऐसे ही छोड़ देंगे, कहीं ना कहीं वो हार मान लेंगे, लेकिन अब वापस से हमले एस्केलेट ज्यादा हो गए। आपको पता ही होगा कि यूएसए ने ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन में जितने भी वॉर से जुड़े हुए लोग थे उनका मेजर रीशफल, इंक्लूडिंग उनके वॉर एडवाइजर। तो जैसा मैंने आपसे कहा है कि ये वाला जो नया डेवलपमेंट है ना, ये कहीं ना कहीं डेवलपमेंट इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि अब ईरान की इसकी रिटेलिएशन में सिविलियन साइट्स को टारगेट करने का क्या, ईरान ने भी एक नोटिफिकेशन निकाली। उन्होंने कहा कि हम 8 ब्रिजेस पे, जो कि स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट ब्रिजेस हैं मिडिल ईस्ट के, मैप के साथ उन्होंने बताया। और ये ब्रिजेस सऊदी अरेबिया, अबू धाबी, कुवैत, हर जगह के ब्रिजेस है। उन्होंने कहा है कि चाहे जिसके लिए भी, जिस भी कंट्री के लिए ये ब्रिज इंपॉर्टेंट है, हम अब इनको अटैक करेंगे। और दे हैव रिलीज द डेटा, ये वो सारे उन्होंने मैप दिखाया हुआ है। अगर ये क्रॉसेस देख रहे हैं आप, जो ये क्रॉसेस ईरान ने रिलीज की। एक चीज और देखिएगा यहां पर कि यहां पर पूरी लिस्ट है कि किंग सऊदी अरेबिया का किंग फहद कॉजवे कहा टारगेट करेंगे, शेख जबात, शेख सबा ब्रिज, अल मक्ता ब्रिज, किंग हुसैन ब्रिज, दामिया ब्रिज, अगर आप यहां भी देखेंगे एब्दोन ब्रिज। ये कुछ ऐसे ब्रिजेस हैं, अगर आप देखेंगे ध्यान से तो ये जॉर्डन, कोई जॉर्डन को जोड़ रहा है, कोई कुवैत को, कुवैत की लाइफ लाइन है, कोई सऊदी अरेबिया को बहरीन से जोड़ने वाला एकमात्र ब्रिज है। और कहीं ना कहीं आपको ये पता होगा कि जहां पर एक किंग फहद कॉजवे है, इसी के पास अमेरिका की मिलिट्री इंस्टॉलेशन भी है। तो इसलिए भी ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जो रिटेलिएशन के बारे में वो बात कर रहे हैं। एक स्पेक्टेटर का जो वहां पर तब मौजूद थे, उनका इंटरव्यू यहां पर लिया गया, व्हाट डू थिंक अबाउट दिस। आप अगर पढ़ेंगे, उन्होंने साफ साफ कहा है, दिस हैज गॉट मी वरीड, Iranians fear what comes next after the US strike on Kurd.
क्योंकि अगर जैसा में आप देखेंगे तो ये मिलिट्री वॉर अब रही नहीं। तो जैसा एक दूसरे को ये कह रहे थे कि हम रिसोर्सेज खत्म कर रहे हैं, मिलिट्री इंस्टॉलेशन खत्म कर रहे हैं, अब ऐसा कुछ है ही नहीं। अब सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय किया जा रहा है और ये कहीं ना कहीं एक संकेत है कि जितना भी हम टीवी डिबेट्स में देख लें कि वॉर खत्म होने वाली है, ऐसा कुछ इसको देख के अब लग नहीं रहा है। एक चीज और आपसे शेयर कर दूं, इस बार के जो यूपीएससी के टॉपर है अनुज अग्निहोत्री, वो हमारे ऑनलाइन क्लासरूम से पढ़े हुए हैं। यदि आप भी यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो अनअकैडमी आपके लिए अपनी सब्सक्रिप्शन लोएस्ट प्राइस पे लाया है। आज इसका ऑफर का लास्ट डे, डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे क्लिक कर सकते हैं। ऐसे ही 11 अप्रैल को अनअकैडमी एक टेस्ट ऑर्गेनाइज करने वाला है जिससे आप अपनी तैयारी तो चेक कर ही सकते हैं, साथ में प्राइजेस जीत सकते हैं। जो टॉप 32 रैंकर्स होंगे उन्हें हम इनवाइट करेंगे हमारे साथ एक ऑफलाइन क्विज के लिए, जिसके बाद पहली टीम 5 लाख, दूसरी टीम 2 लाख और तीसरी और चौथी टीम 50,000 रुपए ईच जीत सकती है। अब ये तो होगी तैयारी से जुड़ी हुई चीजें, लेकिन एक आपका पर्सपेक्टिव भी जान लेता हूं कि आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, क्या ये वॉर खत्म होने के संकेत है या नहीं? आपको इस बारे में क्या लगता है? मेरी वीडियोस अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। लेट्स किक इट।